स्क्रीन देख के आप समझ ही गए होंगे आज हम किस डिजीज के बारे में बात करेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। डिमेंशिया है सर। नो, डिमेंशिया भी नहीं है। एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में हाथ पैर कितने लोगों पे कांपते देखते हैं आप? सर पार्किंसन है सर। पार्किंसन सर। और कोई बता सकता है? कपड़ा रखो यार। चलेंगे दवा आएंगे। हाँ जी उठ गए रे। पहले बोले ये तो पहले उठ गई। लो चावल आवा दाल चावल। थोड़ी खराब हुई नहीं मत ज्यादा हो क्या? क्या खराब हो गई? अरे बता तो रहे दो यार। अच्छा चलेगा। चलो ठीक। इसको देख के ये मिस्टर शूटर कहाँ से है? मिस्टर शूटर, मिस्टर शूटर कहाँ से है? मिस्टर शूटर, मिस्टर शूटर। अरे मेकअप तो है। मिस्टर शूटर, MS मिस्टर शूटर। हाँ जी मिस्टर शूटर कहाँ से हैं? उज्जैन से सर, उज्जैन से। पर नाम तो चेंज कर सकते हो। बस अच्छा नहीं लगता, मैं पता नहीं कौन शूटर आ गया भाई ग्रुप में। शूट करने आ गए हैं कहाँ सर? तो सर हम डर गए थे। आप सर डर गए? और क्या करें सर? सर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ लोगों को अपना नाम गलत लिखने की आदत है। ये शूटर को नाम होता है सर। कहीं आप ही का तो नहीं है सर जी? हमारा तो बोल रहे हैं, नहीं सुना रहा है कि हम कौन बोल रहे हैं? चेंज कर दिया सर, चेंज कर दिया अभी ना। हाँ बस कोई अच्छा नहीं लगता सर। जोरदार लगेंगे डॉक्टर साहब के लिए। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिमर के बारे में। ट्रिमर्स, ट्रिमर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज द ट्रिमर्स? Recording in progress. फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक है ट्रिमर्स के बारे में। ट्रिमर्स का मतलब होता है कंपन। जो हिलने की गति, थरथराना होती है, कंपन को ज्यादातर हाथों और बाजुओं में फील किया जाता है। फ्रेंड्स, हाथ में कंपन तब होता है जब हाथ आराम करने की स्थिति में होते हैं, जब हाथ को किसी एक स्थिति में अधिक टाइम तक रोक कर रखा जाता है। और हाथों का कंपन तंत्रिका, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से, ड्रग लेने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या फिर एडिक्शन,
कोई नशा करने की वजह से भी हाथों में कंपन होता है, जिसको ट्रिमर्स बोलते हैं। हैंड ट्रिमर्स में थोड़े से समय के लिए कंपन बहुत ज्यादा हो जाता है, आवाज में भी कंपन हो जाता है, सिर भी हिलाना स्टार्ट कर देता है। इमोशनल स्ट्रेस के दौरान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, ये स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ट्रिमर जो आराम करने से कम हो जाते हैं, थकान की वजह से भी ट्रिमर्स बढ़ सकते हैं, कैफीन की वजह से भी ट्रिमर्स बढ़ सकते हैं, फीवर या बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी ट्रिमर्स बढ़ सकते हैं। और ट्रिमर्स ब्रेन में प्रॉब्लम होने की वजह से ही होता है। जितने भी पार्किंसंस डिजीज से ग्रस्त जो लोग होते हैं, उनको ट्रिमर्स की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होती है। एसेंशियल ट्रिमर सबसे आम प्रकार का ट्रिमर है, कंपन है। इसमें हाथ कम हिलते हैं मगर बहुत ज्यादा तेज हिलते हैं, और यह जब होता है जब पेशेंट कुछ काम करने की कोशिश करता है। और ये एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिससे सेरिब्लम के जो सामान्य कार्यों में कामों में सेरिब्लम के नॉर्मल वर्क्स में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से एसेंशियल ट्रिमर होता है। और यह 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को बहुत ज्यादा होता है। यह एपिलेप्सी होने के बाद भी हो सकता है, सेरिब्रल डिजीज की वजह से भी हो सकता है, हंटिंगटन डिजीज की वजह से भी हो सकता है, मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा शराब पीने से, नशा करने से भी हो सकता है, स्ट्रेस लेने से, चिंता करने की वजह से भी ट्रिमर्स हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर लेवल डाउन होने की वजह से भी ट्रिमर्स हो सकता है। इसके लिए जो लोग इसके लिए आप MRI, CT स्कैन करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, पोस्चर और कोऑर्डिनेट या फिर गेट टेस्ट करा सकते हैं, टेंडन रिफ्लेक्स करा सकते हैं, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। बट पहले आप ट्रीटमेंट लिखिए, उसके बाद मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा ट्रीटमेंट्स के बारे में।
F1, C1, S1, L1, A3, S5, C5, N1, WE और Y। ये ट्रीटमेंट आपको पेशेंट को देना है D6 डाइल्यूशन में 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर। अगर किसी को क्रोनिक है तो आप D30 या D200 तक भी जा सकते हैं। लेफ्ट कंप्रेस का बात कराना है पेशेंट को और लेफ्ट कंप्रेस को ही मिलाकर पेन ऑयल में मसाज कराना है। पेशेंट को विद इन 3 डेज आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले बात मैं आपको बताना चाहूंगा रेस्टिंग ट्रिमर्स के बारे में। इसके भी 3 टाइप्स हैं। ये रेस्टिंग ट्रिमर्स, ये जो ट्रिमर्स होते हैं जो आराम आराम से आते हैं, और प्रति सेकंड में 5 ही आते हैं, इसके बाद ऑटोमेटिकली क्योर हो जाते हैं। इसके आगे है पेस्टुरल ट्रिमर्स। ये हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स में भी मिल सकते हैं। ये थकान या फीवर के टाइम पे जिन लोगों को फीवर होता है, थकान होती है, तब ये आते हैं। और ये उन लोगों को आते हैं, उस टाइम पे आते हैं जब वो इंसान कुछ काम करने का कोशिश कर रहा हो। इसको बोलते हैं पोस्टुरल ट्रिमर्स। जैसे कोई ग्लास उठा रहा हो तब आ रहे हैं, चाय का कप उठा रहा हो तब आ रहे हैं, खाना खाने की कोशिश कर रहा हो तब आ रहे हैं। तो वो कोई काम कर रहा हो तब वो ट्रिमर्स आते हैं। इसके अलावा इंटेंशन ट्रिमर्स, इंटेंशन ट्रिमर्स ये अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तेज आते हैं और कम से कम ज्यादा नहीं तो 30 से 40 मिनट तक ये इंटेंशन ट्रिमर्स रहते हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं कोई मेडिसिन देने से या कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। इंटेंशन ट्रिमर्स। Recording stopped. हाँ जी फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ जी सर। यस सर, यस सर। क्लियर हुआ ट्रिमर्स के बारे में? यह कितना सेकेंड तक आ सकता है सर इंटेंशन ट्रिमर्स? क्या करें सर? ये कितना सेकेंड तक आ सकता है? 30 मिनट से 40 मिनट तक आ सकता है। सेकंड तक नहीं, सेकंड तक तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रिमर्स आते हैं सर। और एसेंशियल ट्रिमर का टाइमिंग? क्या करें? एसेंशियल ट्रिमर का टाइमिंग मैं लगभग 1 से 2 मिनट के बीच में। ओके सर। सर ड्यूरिंग वर्क? यस। उसके बाद तो मैम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ना ज्यादा। जी सर। हेलो सर। हाँ जी बताएं। जिस तरह मेरे पास एक पेशेंट है सर, सर हाँ, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम भी है और ये एसेंशियल ट्रिमर भी। उनका मतलब कुछ वो पकड़ते हैं सामान वामान तो मतलब कुछ बहुत से कंपन ट्रिमर होता है। कितने टाइम से सर उनको? कितने टाइम से, कब से शुरू हुआ था मेडिसिन? तो कितने टाइम से खा रहे हैं? 4-5 साल हो गए। 4-5 हो जाता होगा, मतलब साल 4-5 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से आ रहे हैं। हाँ इसमें सर मैंने आपको पहले भी बताया मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से, अगर वो अस्थमा की मेडिसिन लॉन्ग टर्म से खा रहे हैं तो अस्थमा की मेडिसिन में और पेन की मेडिसिन में बेसिकली मॉर्फिन्स होता है। मॉर्फिन्स और कैफीन बहुत ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से सर अभी
नर्वस सिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेंगे। जितने भी ट्रिमर्स के पेशेंट हैं उनका चाय, कॉफी, निकोटीन और अल्कोहल बिल्कुल बंद कराना पड़ेगा आपको, अगर उसको क्योर करना है तो। सर अपना ये इसमें क्या दे सकते हैं सर पेशेंट को? ये इसमें ट्रीटमेंट लिखा है मैंने, आप स्क्रीन पे देखो। स्क्रीन नहीं आ रही क्या आपको? नहीं सर ये तो लिख दिया, लेकिन अस्थमा के लिए फिर उनको सर अस्थमा के अस्थमा वाला लिए फार्मूला कितने टाइम से? अस्थमा वाला हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, अस्थमा का फार्मूला देखो। बिल्कुल सर अस्थमा। हाँ सर, और उनको बीपी भी आई होती है सर। तो वो मिक्स टेम्परामेंट का पेशेंट है सर, पहले उसका टेम्परामेंट स्टडी करो, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर पेमेंट भेज दिया आपको। हाँ जी, हो गया सर, हो गया। आपका ऑर्डर भी भेज दिया सर। सर और एक पेशेंट के बारे में जरा पूछना था। वो हिपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो सब ट्रीटमेंट किया है लेकिन कुछ उसमें क्लियर हो गया, लेकिन उसका ब्लड से वो हिपेटाइटिस बी पॉजिटिव ही आता है कोई भी टेस्ट किया तो सर उसके लिए ऐसा कोई मेडिसिन है क्या कि वो पॉजिटिव जो आते हैं रिपोर्ट में वो नहीं आना चाहिए? उसके लिए सर टॉक्सीक्लीन में वर्म 1 ऐड कर दो। वर्म 1 सर टॉक्सीक्लीन में वर्म 1। हाँ हाँ जी सर कैसा देंगे? टॉक्सीक्लीन में सर 20 बूंद हर 3 घंटे। कितना परसेंट? सर वर्म 1 30%, बाकी 70%। ओके सर, वो डाइल्यूशन सर सर वर्म 1 D4 में सर ओके ओके सर। सर वो जो पॉजिटिव आता है हमेशा, तो सर वो निकल जाएगा कितना दिन में सर हो जाएगा निकल? सर 1 महीना लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। ओके ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर कैल्शियम के लिए क्या फार्मूला दे? सर कैल्शियम के लिए C4L1A3। एक मिनट सर, C4L1A3। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गफूर खान जी, कैसे हैं? आपकी कृपया। सर एक पेशेंट है तो उनको लीवर में जख्म है सर, जख्म है लीवर। कहाँ पे जख्म है? लीवर में। तो लीवर में जख्म है तो सर H2L1A2C5S5GE। और उसका ऊपर से कंप्रेस में A2S5C5GE भी दे रहे हैं सर। लेफ्ट कंप्रेस का कंप्रेस करो और उसको वो पिलाना स्टार्ट करो, वो क्योर हो जाएगा। या कौन? लेफ्ट कंप्रेस का कंप्रेस जी। और H2A2C5S5L1GE D8 में देना स्टार्ट करो। सर ये मेडिसिन सर जो हाथ और पैर और सब कंपन करता है सर, फिर उसमें भी तो दे सकते हैं ना सर? किसमें सर? जो जैसे सिर कंपन ऐसे थरथराते रहता है सर, कंपन होते रहता है, मूड़ी ऐसे डोलते रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उसमें इमो केयर दे सकते हैं सर, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, और इनवन दोनों मिला के सर। इमो केयर दे सकते हैं, बिलो केयर दे सकते हैं। हेलो सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर जी मैं मेडिसिन प्रोडक्ट भेज रहा हूँ। हाँ जी, हो गया सर, आपका पैक हो गया, निकल भी गया। अच्छा
सर जी जो बच्चे मिट्टी खाते हैं C4 L1 A3 BN1 ग्लोबल देने के लिए बच्चे मिट्टी खाना छोड़ नहीं रहे हैं सर। बच्चे जो मिट्टी खाते हैं पहले उसके पेट के कीड़े साफ करो सर। अच्छा। हेलो सर। हाँ जी सर, रफीक साहब बताएं सर। पेशेंट है जी। हाँ आती है बस। क्या कह रहे हैं? सिर में मूंगी आती है। क्या कह रहे हैं सर? समझा नहीं सर। सिर में मूंगी आती है, सिर में मूंगी झंझनाट। ओके। और सिर दुखता है सर बहुत। हॉस्पिटल वालों ने रिटर्न भेज दिया हो तो हार्ट बीपी नॉर्मल है सर। बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है। 80/120। कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम उसको? कॉन्स्टिपेशन नहीं बता रहा है। 4 बेसिक दे दो सर, खाली 4 बेसिक और 2 नंबर बेसिक में S11 डाल के दे देना। बेसिक में S11। यस सर ये कैल्शियम का कौन से डायल्यूशन में देना है? सर D4 में देना है। D4। सर आपको एक फोटो भेजी थी बर्निंग केस का। तो बर्निंग में मैम मैंने S3 S5B बताया हुआ है पहले भी, तो वही वाला दे दूं सर। और अप्लाई करने के लिए भी कुछ दूं क्या, क्योंकि सब किलॉट्स बनते हैं वहाँ पे। अप्लाई करने के लिए भी वही दे आप। हाँ जी ओके, तो आपके किलॉट हो जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल। ओके सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मैंने रिपोर्ट भेजी थी जी, एक गले का कैंसर की पेशेंट है जी। हाँ सर। हाँ जी बोलिए। सर मैंने एक गले के कैंसर की रिपोर्ट भेजी थी आज आपको। ओके। 3rd और 4th स्टेज का है जी। क्या है? ये 4th स्टेज की तरफ जा रहा है जी। ओके। का नाम बताएंगे एक बार? मैं भी बताता हूँ। पेशेंट का नाम लीलाराम है जी। उम्र 55 वर्ष। कितने दिन पहले भेजी थी? आज भेजी थी जी आपको 3:30 बजे, 3:20 पे। सर मेरे पास तो आपकी 4 सितंबर की रिपोर्ट आई हुई है। पेट में दर्द है, सोनोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं, किडनी सोमवार पार्सल दे चुके हैं। ये मैंने ग्रुप में डाली थी जी आज वाली। तो सर ग्रुप में डाली ये सोनोग्राफी वाली मैं भेजा था सर। पेट में दर्द है जो। हेलो सर, एक ESR-55 है, उसके लिए क्या मेडिसिन देंगे? क्या है? ESR-55 आ रहा है 24 टॉक्सिक्लीन। सर एक पेशेंट है सर जो मतलब दिमाग में पानी भर गया, डॉक्टर बोल रहा है, और सर वो सिर वगैरह पूरा हिलाता है, ये कंपन होता है, तो क्या फिर उसका अलग वो फार्मूला देंगे और इसका अलग कंपन होने का? सर कंपन का अलग दे देंगे, इंसैनिटी का फार्मूला देंगे उसको। क्या देंगे सर? इंसैनिटी का फार्मूला सर अपना कॉपी चेक करिएगा, पहले बहुत बार लिखवा चुका हूं, 4 बार। सैनिटी? इंसैनिटी, उन्माद, पागलपन। अच्छा हाँ इंसैनिटी।
यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको। हाँ है। एक्सक्यूज मी सर, तो उसको तो ये करने की जरूरत नहीं है सर, जो अभी आप लिखाए सिर वगैरह हिलता है सर। ये तो पार्किंसंस का है सर, ये पार्किंसंस का है। पहले इंसाइनेटी और करो, उसके बाद पार्किंसन आप ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी अमरीश कुमार जी बताएं। सर एक पेशेंट है, उसका क्रेटिनिन 1.8 है और किडनी में थोड़ा सूजन है और उसका बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ है। वो भी बढ़ा हुआ है जी, टोटल बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ है। टॉक्सिक्लीन दे दो सर उसको। और उसको प्रोस्टेट भी है सर। कोई बात नहीं सर, टॉक्सिक्लीन प्लस लीवर दे दो, दोनों मिला के 20 बूंद हर 3 घंटे में। और प्रोस्टेट के लिए लेफ्ट कंप्रेस पेट पे अप्लाई कराओ और किडनी ड्रॉप में जी डाल के दे दो, हो जाए। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी बिल्कुल सर, एक पेशेंट है, उसका वो टाइफाइड हुआ था सर, उसके बाद आपका लॉक जॉक हो गया है, वो जबड़ा खुल नहीं रहा है। तो राइट कंप्रेस लगाओ ना सर उसको। वो तो लगा रहे हैं सर। राइट कंप्रेस का होल्ड कंप्रेस उसको राइट कंप्रेस का होल्ड कंप्रेस करा के और फ्लेक्सिबिलिटी और आरए के और दोनों मिला के गर्म पानी में दे दो। सिर्फ 3 डोज देनी पड़ेगी। अच्छा, सिर्फ 3 डोज। ओके सर। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मुझे कॉल करिएगा सर। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? एक बार जोरदार क्लैपिंग पूरी टीम के लिए। जय